जय जय श्री राम मित्रों। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विभिन्न राशियों के ऊपर कि आगामी दिनांक में जो शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं उसका सभी प्रकार की राशियों पर क्या फल पड़ेगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे क्रम में जो राशि आती है, शुक्र प्रधान जो राशि आती है, वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में शनिदेव आगामी दिनांक 29 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे। वे इस दशम भाव में वक्र अवस्था में लगभग 15 नवंबर तक बने रहेंगे। मोटे तौर पे 4.5 महीने का जो ये शनि का वक्र काल आएगा आपके दशम भाव पे, आपके कर्म भाव पे, वह कैसे क्या आपको परिणाम देगा, इस पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हम एक विशेष बात ही आपको बता दें कि आपको ये राशिफल आपकी वृषभ लग्न के हिसाब से देखना है अथवा वृषभ राशि के भी हिसाब से आपको यह राशिफल देखना चाहिए। दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि व्यक्ति की आजीविका, व्यक्ति की बिजनेस इत्यादि जो भी काम है वो दशम भाव से ही ट्रैक किया जाता है। इसको पिता का भाव भी बोला जाता है। दशम भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, ये हमने गत वर्षों में देखा है। वहीं यदि बात करें कि दशम भाव में शनि का वक्र काल की अवस्था के कारण आपको शनि, दरअसल ये इसको इस रूप से समझिए कि शनै शनै चरति इति शनिदेवा। जो धीमी गति से चलते हैं वो शनिदेव हैं, 2.5 वर्ष एक ही राशि में बिताते हैं, लेकिन जब वक्र काल में वे आते हैं, रेट्रोग्रेड पोजीशन में वे आते हैं, तो उनको वक्र अर्थात उनको रेट्रोग्रेड पोजीशन में उनको फल देने की जो पावर है वो बढ़ सी जाती है। इसका फायदा सीधे तौर पर दशम भाव में आपको ये होगा मित्रों कि आपके दशम भाव के कर्म क्षेत्र में जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उसमें गतिशीलता आएगी। कुछ नया काम भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम भी आने वाले समय में बढ़ सकती है। अब इसके ठीक पीछे वाला भाव जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो भाग्य भाव है। भाग्य भाव की भी राशि आपकी शनि के ही हिसाब से वहाँ पे बनती है, मकर राशि। तो जब भाग्य भाव पे इसका प्रभाव आएगा तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी शनिदेव इन 4.5 महीनों में करवाने जा रहे हैं। आपको एकमात्र विशेष ध्यान यही रखना है कि एकादश भाव में जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, अभी राहु का आपका गोचर चल रहा है। राहु यहाँ पे बैठ के आपको 2 नंबर से, जो कि संवैधानिक नहीं है, वो उस टाइप की सोच आपको देंगे कि कर्म के माध्यम से आप कुछ ऐसा शॉर्टकट अपना लें या कुछ जल्दी से हमारे पास पैसा आ जाए, है ना। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है मित्रों। एक विशेष बात यह भी है कि जो शनिदेव जो फल देते हैं ना अपने, वो विशेष रूप से अपने ढैया एवं साढ़े साथी के काल में देते हैं। अब क्योंकि आपके दशम भाव या कि कर्म भाव में ही ये अपने फल देंगे, तो आपको ऐसे समय में राहु का एकमात्र आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये राहु आपको ये सोच दे रहे हैं शॉर्टकट के माध्यम से हम कुछ धन ज़्यादा कमा लें या शॉर्टकट के माध्यम से हम कुछ अपना मुनाफा ज़्यादा कर लें, इस पे मात्र आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने राहु की मानी तो इधर फिर शनिदेव इसका फल जो कर्म करेंगे उसके फल देने के लिए फिर शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी 4.5 माह की अवधि में आपको गत माह के फल का लाभ मिलने वाला है। वहीं देवगुरु की अपने बात करें तो लग्न भाव से आपके गोचर चल रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास में एक और बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके जो पंचम भाव पे दृष्टिपात होगा, तो पंचम भाव पे दृष्टिपात करने से आपके ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, नेम फेम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मांड के जो ये 2 ग्रह हैं, जो शनि कह सकते हैं और बृहस्पति कह सकते हैं, केंद्र में ये एक तरीके से अपने ही बहुत अच्छा फल प्रदान करने के लिए ये समय में उपलब्ध हैं। तो आपको ध्यान जो रखना है वो हमने पूर्व में बता दिया है। बाकी ग्रह स्थिति अच्छी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि जो शनि का वक्र काल है वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए शुभ फल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं सहित जय जय श्री राम।